सौरभ भारद्वाज इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। गया था कल भी पूरे दिन मैंने कई बार स्वास्थ्य सचिव को फ़ोन किया, मैसेजेस भेजे, बट उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली। तो आज मैंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी, जिसके अंदर डीजीएचएस और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ आदि अफसर मौजूद थे। तो उन्होंने अब तक की जो जानकारी दी और जो बताई वो ये है कि इस अस्पताल को 2021 से लेकर 2024 तक 5 बेडेड नर्सिंग होम चलाने की रजिस्ट्रेशन हुई थी और ये रजिस्ट्रेशन भी इनकी मार्च 2024 के अंदर ख़त्म हो गई थी और उन्होंने फरवरी में अप्लाई की थी दोबारा से रिन्यूअल, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण इनको डेफिशिएंसी मेमो दिया गया था कि और डॉक्यूमेंट जो हैं इनको लगाने हैं। और इस अस्पताल के जो ओनर हैं वो एक और इसी तरीके का अस्पताल पश्चिमपुरी में भी चलाते हैं और इनके ऊपर अलग अलग मामलों में 2 बार मुकदमा दर्ज हुआ है और वो मुकदमे करकरडूमा कोर्ट और 30 हज़ारी कोर्ट में इनके खिलाफ चल रहे हैं। एक सरप्राइज इंस्पेक्शन की थी, उसके अंदर कमियां पाई गई थी तो इन पे मुकदमा दर्ज किया गया था और एक बार ये बिना रजिस्ट्रेशन के एक अस्पताल चलाते हुए पाए गए थे तो भी इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और हमें उम्मीद है कि उन मुकदमों में भी जल्द फैसला आएगा तो इनके ऊपर सज़ा भी जो है वो हो सकेगी। एक अंदेशा जताया जा रहा है कि जो नीचे इसके जो सबसे नीचे वाला तल था उसमें इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रीफिलिंग जैसी चीज़ें शायद हो रही थी और अगर ये हो रही थी तो इसकी जांच की जा रही है कि क्योंकि इनके पास इस तरीके का लाइसेंस था या नहीं था, क्या नर्सिंग होम वाले ही इसको चला रहे थे, इसकी जांच हम करेंगे क्योंकि इसके लिए प्रावधान है। आप ऐसे ही नहीं आप अपने यहाँ कोई ऑक्सीजन के रीफिलिंग सिलेंडर की यूनिट खोल सकते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन जो है एक तो बहुत हाई प्रेशर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर में होता है, दूसरा ऑक्सीजन से आग जो है बहुत जल्दी भड़कती है क्योंकि आग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये देखा जाएगा। एक चीज़ हमने देखी कि जो नर्सिंग होम या अस्पताल 9 मीटर की हाइट से कम के होते हैं या सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक ही होते हैं तो उनके अंदर फायर एनओसी की ज़रूरत नहीं होती। इसी कारण इस अस्पताल ने भी फायर एनओसी नहीं लिया हुआ था, मगर क्योंकि ये घटना सामने आई है तो हमने आज ये निर्देश दिया है कि जितने भी अस्पताल हों, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर के हों, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर तक के हों, चाहे वो उससे ऊंचे हों, उसके अंदर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होने ज़रूरी हों। ये अब हम चेकलिस्ट का हिस्सा बनाएंगे ताकि उन अस्पतालों के अंदर एक तो वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम हो और ऑटोमेटिक स्मोक डिटेक्शन हो, ताकि धुआं अगर जैसे ही आए तो वो स्मोक डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर ले और वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है चालू हो जाए ताकि अगर कोई आग लगती भी है तो उसको तुरंत जो है ऑटोमेटिकली बुझे और फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम जो है उन अस्पतालों के अंदर हो। तो ये हम इस चेकलिस्ट के अंदर डालेंगे। मैंने विभाग से पूछा तो हमें ये जानकारी मिली, आपको बताता हूँ कि 24 अप्रैल 2024 को सभी अस्पतालों को, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को फायर प्रिपेयर्डनेस के लिए हमारी तरफ से डायरेक्शन गई थी और 8 मई 2024 को, क्योंकि तापमान बढ़ रहा था, गर्मी बढ़ रही थी, तो 8 मई 2024 को भी सभी अस्पतालों को, प्राइवेट और सरकारी, हमारी तरफ से डायरेक्शन दी गई थी कि आप अपने यहाँ फायर ऑडिट करा लें, यानी कि वो देख लें कि आपके यहाँ अगर आग लगती है तो उसको रोकने के प्रावधान और सिस्टम्स आपके यहाँ चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। 24 अप्रैल 2024 को फायर प्रिपेयर्डनेस के लिए कहा गया था और 8 मई 2024 को फायर ऑडिट कराने के लिए कहा गया था। अब मैंने कहा है आज उन सब लोगों को डायरेक्शन दी जाए कि 8 जून 2024 तक सभी इस फायर ऑडिट की करा के इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को दें ताकि ये चीज़ इंश्योर हो जाए कि सबने फायर ऑडिट करा ली। इसके अंदर हम ये भी कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें भी एक ऑडिट करा लें देखने के लिए कि कहीं आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि गर्मी में लोड इतना बढ़ जाता है
एयर कंडीशनर्स आदि का, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नाकाफ़ी होता है इतने लोड को बियर करने के लिए, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो इसकी ऑडिट के लिए भी हम लोग निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा हम सारे CDMOs को डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो रैंडम ऑडिट्स